द कॉस्मिक फॉल्ट, द बिग क्रंच थ्योरी, कायनात लपेटना। हमने अपने पिछले वीडियोस में बिग बैंग और यूनिवर्स के एक्सपेंशन का जिक्र किया था, लेकिन इस कायनात का आखिरी अंजाम क्या होगा? कॉस्मोलॉजी इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थ्योरीज पेश करती है, जिनमें एक बहुत अहम और पुराना नजरिया द बिग क्रंच का है, जिसे 1922 में रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने दिया था। इस थ्योरी के मुताबिक अगर कायनात में मैटर की डेंसिटी एक खास मिकदार से ज्यादा हुई तो ग्रेविटी का फोर्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन पर गालिब आ जाएगा। इसके नतीजे में यूनिवर्स का सारा मास वापस उसी एक नुक्ते यानी सिंगुलैरिटी में जमा हो जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अजीब बात यह है कि 2024 में आए नए साइंटिफिक डेटा ने, जो कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट DESI जैसे मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी से हासिल हुए हैं, जिसने इस थ्योरी को फिर से जिंदा कर दिया है। अब ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि कायनात का एक्सपेंशन स्लो हो रहा है, जो कि एक बिग क्रंच की तरफ ले जा सकता है। अब जरा कुरान की इन आयतों पर गौर कीजिए जो क़यामत के दिन का मंजर पेश करती हैं। सूरे अंबिया आयत 104 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस दिन जब हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखने के लिए कागज लपेट दिए जाते हैं, कतई सिजिल्ली लिल कुतुब। और इसी तरह सूरे जुमर आयत 67 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और पूरी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। यहाँ लपेटना यानी फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट साफ मौजूद है। क्या ये तसव्वुर आज के बिग क्रंच थ्योरी से मिलता जुलता नहीं लगता, जहाँ साइंस कहती है कि पूरी कायनात की जगह और वक्त का स्ट्रक्चर वापस एक नुक्ते में लिपट जाएगा? वहीं कुरान की आयत इस बात से अजीब हद तक मिलती है कि उस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखने के लिए कागज लपेट दिए जाते हैं। अब पुराने जमाने में इससे अच्छी मिसाल नहीं दी जा सकती थी कि आसमान को कैसे लपेटेंगे, तो कागज से अच्छी मिसाल नहीं हो सकती थी। यहाँ ये बात समझना भी जरूरी है कि कुरान का सेंटर पॉइंट किसी स्पेसिफिक साइंटिफिक थ्योरी को प्रूव करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये कायनात बिना किसी मकसद या विजन के नहीं चल रही। इसका एक खालिक है, एक क्रिएटर है, एक मकसद है, और इसका एक सुप्रीमली ग्रेट अंजाम भी होगा। कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग और उसके आखिरी अंजाम यानी बिग क्रंच की ऐसी वाज़े और दुरुस्त तस्वीर 1400 साल पहले पेश करना उस किताब की अजमत को जाहिर करता है जो इंसान की हिदायत के लिए आई है। तो बेशक ये अल्लाह का कलाम है।